का मैं हूं प्रकाश मोहन जायसवाल। पिछले साल हमने एक दर्दनाक स्थिति से परिचित कराया था, प्रशासन को भी, शासन को भी और जो भी जिम्मेदार हैं सभी को दिखाया था कि गोहपारू जनपद के ग्राम करुआ में चंदा बसोर आदिवासी जो बेहद गरीब है, जिसके 3-4 बच्चे हैं, उसका घर नहीं है। किस तरीके से बरसात में वो पन्नी जो ये टूटी हुई जो मड़ैया है, उसकी झोपड़ी है, उसको किस तरीके से वो पन्नी लगा के अपना जीविकोपार्जन करता था, रहता था। बेहद शर्मनाक और बेहद अचरज वाली बात आपको बताएं कि आज जब हम 1.5-2 साल बाद पुनः यहाँ पे आए हुए हैं, तो वही स्थिति है। पहले वो पन्नी जो ये झोपड़ी के ऊपर लगा करती थी, आज ठंडी में उस पन्नी को उसके बच्चे और चंदा खुद ओढ़ के सोता है। मतलब उसकी स्थिति जस की तस, जस पहले जैसे थी वैसे ही अभी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार जो बड़े बड़े वादे करते हैं, प्रशासन जो इन तक पहुंचने की बात करती है, जनप्रतिनिधि जिनके ये विकास और इनकी सेवा के दम पर चुनाव जीतते हैं, आखिर ऐसे गरीबों की मदद कौन करता है और इनका अपना कौन होता है? आइए हम चंदा से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए मैं इस झोपड़ी से परिचित करा देना चाहूंगा। और जो पिछला समाचार आपने देखा होगा, बिल्कुल स्थान भी वही है, झोपड़ी भी वही है, आदमी भी वही है और कुल मिला के ये पूरा जो वातावरण है वो वही है। बस फर्क है तो वो बरसात का मौसम था और अब कड़ाके की ठंड का मौसम है। देखिए ये वही है, जब हम आए हुए थे तब यही पॉलीथीन पन्नियां लगी हुई थी। और ये आइए चंदा बसोर के घर पे अंदर जाते हैं और चाहूंगा मैं थोड़ा अगर अच्छा अंदर अंधेला है। चंदा थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से अभी जीवन यापन बसर करते हैं बच्चे परिवार। अंदर यदि लाइट हो तो लाइट जला देना। और आइए हमें सीधे तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि चंदा का जो परिवार है, चंदा के जो बच्चे हैं, किस तरीके से यहाँ पे जीते हैं। अगर ये लाइट जल रही हो चंदा, तो चंदा लाइट जलाना जरा। लाइट नहीं जलती साहब, टूटा पड़ा है तार। अच्छा, आप तार 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 जोड़ लीजिए, अभी जोड़ लीजिए। अगर टूटा कहीं से भी टूटा हो तो जोड़ लीजिए उसको। मुझसे ठीक। नहीं बने साहब, मैं कैसन के जोड़ लिया मिस्त्री लोग आते बिल मांगा थे नहीं यहाँ बहुत तो मुझसे। ये चंदा बसोर की ये झोपड़ी है। आइए ये बच्चे हैं, ये आप देखिए, ये इन बच्चों को देखिए। ये जो चटाई है, इस चटाई को ये बच्चे ओढ़ते हैं। और ये चंदा बसोर है। ये किस तरीके से चंदा जीवन यापन करते हैं, ये देखिए। ये चंदा के बर्तन हैं और ये चूल्हा है चंदा का। फिर से एक बार दिखाना चाहूंगा मैं, उन जिम्मेदारों को दिखाना चाहूंगा जो जिम्मेदार इनके दम पर, इनकी सेवा के दम पर, इनकी नौकरी के दम पर लाखों रुपए की पेमेंट पाते हैं कि इनका जीवन उद्धार करेंगे। शासन की हजारों ऐसी योजना है जो किस तरीके से आइए ये जो चंदा की चारपाई है, ये देखिए। ये आप देख सकते हैं चंदा की स्थिति। चंदा मैं चाहूंगा थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। ये ये देखिए, ये इस तरीके से चंदा के पूरा परिवार जो है। चंदा इधर आइए, हम आपसे थोड़ा बात करना चाहेंगे। चंदा जब पिछली बार हम आए थे, पिछली बार जब आए थे तब आपकी स्थिति यही थी। पूरा 2 साल गुजर गया, अभी तक आपको घर मिला या नहीं मिला? अभी तो नहीं मिला साहब घर के लिए परेशान हूँ। अगर घरों के मुझे मिल जाता मेरे बच्चों की छाया हो जाता रहने के लिए। और मेरा बहुत ज़्यादा परेशान हूँ घर की वजह से। सांप आ जाते हैं यहाँ तो मोटे मोटे, अब क्या बताऊँ, भाग के दूसरे घर में सोना पड़ता है। अच्छा, ये आपका बेटा है? बेटा इधर आ जाओ। अच्छा ये लड़की है। चलो चलो चलो, क्या क्या क्या, क्या नाम है आपका बेटा? मुस्कान। अच्छा मुस्कान, इधर आ जाओ। चलो आप ये बताओ कि कौन सी क्लास में हो? चौथी पढ़ती हूँ। चौथी पढ़ती हो? तो किस तरीके से जब रात को सोते हो तो ठंड लगती है, क्या ओढ़ते हो? चटाई। चटाई ओढ़ते हो। अच्छा, बाकी के जो आपकी बहनें हैं दोनों? अच्छा, क्या डर लगता है? कभी सांप यदि घुसता है तो कैसा करते हो, कैसे बचाव करते हो अपना? चलिए खैर, ये बताने में थोड़ी सी असमर्थ है, चंदा बताएंगे। तो मैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा कि आप दिखाइए। ये देखिए, ये परिवार है और ये चंदा का परिवार है। और देखिए ये इनकी जिंदगी है, ये भोजन है, ये बच्चे हैं। और आप देख सकते हैं ये अंदर का पूरा नजारा
ये देखिए, ये देखिए किस तरीके से ये परिवार जो है, और ये बड़ा संवेदनशील ग्राम पंचायत है, गोहपारू जनपद का एक गांव है, ये करुआ गांव है। और बेहद शर्म की बात तो बताएं कि हम पिछले साल ये पूरा दृश्य बरसात के सीजन में हमने आपको दिखाया था कि कैसे यहाँ पे सोते। ये चंदा का व्यवसाय है, थोड़ी बहुत इससे बर्तन जो बांस के बर्तन है बना के चंदा अपना जीवन यापन करता है। लेकिन कुछ लोग हैं और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और एक बार मैं अपने साथी से चाहूंगा कि चंदा, मैं एक बार थोड़ा सा आप सामने आ जाइए। आप ये बताएं कि ये लगातार समस्या आपकी बनी हुई है, आप एक आदिवासी परिवार से हैं, जी काफी दिन हो गए इस समस्या को लेकर। जी। जब हमने उस बार खबर की थी तो क्या क्या हुआ था और क्या आश्वासन मिला था आपको? सब कोई सुन लिए थे साहब, और फिर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कह रहे कि मिलेगा मिलेगा, और हम जाने कब मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों, तो हो सकता है कई कारण हो सकते हैं कि उसको आवास ना मिलने, कई कारण, लेकिन ये चंदा की जमीन है, थोड़ी सी जमीन है चंदा की। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, ये हमारे साथ कुछ युवक भी हैं। आप बताओ कि चंदा किस तरीके से जीवन यापन करता है, उसके गरीबी के बारे में बताओ, और उसको ये जो सुविधा नहीं मिल पा रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर वो क्या है कि बेचारा पूरा दिन लड़का बच्चा पूरा भूखे रहते हैं, ठीक है ना। पड़ोसी में जाता तो पड़ोसी भी वाले भी दाग देते हैं उनको, ठीक है ना। ये पूरा ऐसा जिंदगी में कोई वो ठिकाना नहीं है सर जी। सांप सांप है, जानवर, हर जानवर आता है, इसमें नहीं आता है। और यहाँ के सेक्रेटरी ना सरपंच कोई ध्यान नहीं देते सर। अच्छा, ठंडी का सीजन चल रहा है, कड़ाके की ठंड है, जानलेवा ठंड है, ऐसे में जो चंदा का परिवार है, आप तो रात को कभी आते होंगे देखने, जी। कैसे सोते हैं बच्चे, क्या ओढ़ते हैं? अरे सर वो तो चटाई ओढ़ के उन लोग सोते हैं ठंडी में, मिलते ही नहीं है सर, तो क्या करें उन लोग, गरीब देखिए है साहब, सर। चटाई ओढ़ के सोते हैं, मैं बता रहा हूँ, जो डल्लप के गद्दा पे सोने वाले ऑफिसर्स हैं, जिम्मेदार है, जिनको सरकार इसलिए रखी हुई है कि ऐसे जमीनी स्तर के लोगों की मदद करे, उनके घर तक पहुंचे, उनको बिजली, पानी, खाना, आवास कैसे मिलता है, इस सुविधा को देखें। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या स्थिति है, ये जमीनी स्तर है मित्रों। और आपको बताऊं कि ये हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप भी नहीं लग, लेकिन ये जमीनी बात है, अंदर के जज्बात कैसे लोगों की जगह, कैसे जिम्मेदारों को पता होना चाहिए कि जमीनी स्तर पर गरीब आदिवासी, जिस आदिवासियों का एक बड़ा प्रोपेगेंडा रचा जाता है कि आदिवासियों के नाम पर ये हो रहा है, आदिवासियों को, लेकिन आदिवासियों के ऊपर क्या हो रहा है, जिसका सीधी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और दिखाना मैं इसलिए चाहूंगा, अब शायद ये हम प्रशासन से भी अपील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शायद 2 साल हो गए, प्रशासन यदि कुछ करता तो काश कुछ कर पाता। मैं समाज के उन प्रहरी और समाज के उन जिम्मेदारों से बात रखना चाहता हूं कि चंदा जैसे गरीब आदिवासी परिवार के लिए किस तरीके से वो आगे आए, और आइए हम सब मिलकर एक चंदा को घर बनाएं। क्योंकि ये हम जानते हैं कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती, लगातार सरकार काम भी करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो जिम्मेदार है वो कितने निकम्मे हैं, वो किस तरीके से काला चश्मा पहनकर, इन शायद यही वजह है कि वो कुछ देख नहीं पा रहे हैं। आप ये देखिए, ये मैं चाहूंगा थोड़ा सा साथी से आएंगे हमारे, ये पूरा वो है। और हमारे साथ एक गांव के जागरूक सोनी जी भी हैं। सोनी जी, आइए हम आपसे भी बात करना चाहेंगे थोड़ा सा। आप ये बताएं मुझे कि चंदा की जो स्थिति है कितने वर्षों से है और इस पर कोई काम क्यों नहीं हो पा रहा है? आखिर क्या दिक्कत है कि चंदा जैसे जमीनी स्तर का जो गरीब है उसको मदद नहीं मिल पा रही है, उसको घर नहीं मिल पा रहा है, उसके बच्चे चटाई ओढ़ने पर मजबूर हो रहे हैं। वो किस तरीके से, देखिए ये पियरा होता है, आपको बता दें, ये छावनी है और ये बच्चों के कपड़े हैं, उसको छा के किस तरीके से परिवार रहे। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? चंदा बसोर की स्थिति अति दयनीय है और गांव में सबसे गरीब तबके का माना जाता है। इसके पास कोई सहारा नहीं है, 2-3 बच्चों का भरण पोषण कर रहा है, कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है। बांस का छिलका छील करके जो छिलका निकलते हैं उसको जो है छावनी बनाया है, पन्नी भी खरीदने के लिए उसके पास व्यवस्था नहीं है। और दूसरी बात ये क्या है कि अभी इसके गरीबी देखा कि हमने अपील की, इसको गल्ला भी नहीं मिल पा रहा है सोसाइटी से, और अपील हमने तहसील स्तर तक पहुंचाया, लेकिन अभी तक इस गरीब के ऊपर कोई शासन प्रशासन विचार नहीं किया और पंचायत से भी किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हम ये चाहते हैं कि इसका पीएम आवास के लिए शासन ध्यान आकृष्ट कराए और इस गरीब पर विचार किया जाए
बिल्कुल, बिल्कुल। सोनी जी, आप मुझे ये बताएँ, क्योंकि हम भी मजबूर हैं, हम चाह कर कुछ नहीं कर सकते अपने स्तर पर, भले ही हम कुछ कर दें, लेकिन चाह के कुछ नहीं कर सकते क्योंकि शासन की कई योजनाएँ हैं। ये शासन प्रशासन तक बात लाने के बाद भी यदि इसकी मदद नहीं हो पा रही, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि कम से कम ठंडी में इसके बच्चों की जान ना जाए, इसका जीवन बच जाए, कम से कम इसको एक छत मिल जाए, क्या करना चाहिए? आप बताएँ। इन मासूम बच्चों को इतनी भारी परेशानी होती है ठंड में कि उनके पास एक तो रहने की जगह नहीं है, दूसरी पहनने तल में पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। अगर गांव में कोई इनका भला भी करे, एक आध कपड़े दे देते हैं तो बेचारे उसी कपड़े को पहनते हैं, तेल साबुन के लिए ललायत रहते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि इनके ऊपर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है, पंचायत के जिम्मेदार भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और ऊपर के प्रशासनिक स्तर तक के अधिकारियों को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए अपील की गई है, लेकिन उन्होंने भी आज तक ध्यान नहीं दिया है। अब इनकी आर्थिक स्थिति इतनी तंगी आ गई है कि इनके बच्चों को ठंड से कैसे बचाया जाए, इसके लिए हम शासन प्रशासन से अभी भी अपेक्षा कर रहे हैं कि इनके ऊपर विचार किया जाए और इनके अति दयनीय स्थिति को देख करके और इनके रहायती आवास पर पहुंचा जाए कि ये आवास है या झोपड़ी है, ये बांस के छिलके छील करके, और ये बेचारा छावनी भी बनाया है, इसके पास आज भी एक तिल का जमीन नहीं है। अगर पारिवारिक जमीन इनको घर बनाने के लिए दिया गया है तो इनका घर भी नहीं बन पा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ज़िम्मेदारों, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, अब अपने इस वीडियो को आप देखें और इस दृश्य को देखें। मैं इस कैमरामैन साथी के साथ चाहूँगा, थोड़ा-सा चंदा आप भी आ जाइए। मैं चाहूँगा उसके बच्चों को भी प्लीज़ लेते आएँ, क्योंकि जो ज़िम्मेदार है वो अपने बच्चों से कंपैरिज़न करें थोड़ा-सा कि उनके बच्चों पर जब थोड़ा-सा सर्दी-जुकाम होता है तो वो कितना परेशान होते हैं। ऐसे में जिसके एवज़ पर आपको नौकरी मिली है, जिसके एवज़ पर आपको शासकीय सेवा पे आप हैं, क्या सरकार की उन नीतियों को, सरकार के उन योजनाओं को आप क्रियान्वित नहीं कर सकते? चंदा जैसे गरीब आदिवासियों की आप मदद नहीं कर सकते? आपको अपने जेब से नहीं लगाना है, जो योजनाएँ हैं उन्हीं के तहत उसको लाभान्वित करना है। पर ऐसे में यदि आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद शायद या तो आप निकम्मे हैं, और शायद उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, आप समझ सकते हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी वेदना, इतना बड़ा कष्ट, ये देखिए, मैं बच्चों से परिचित कराना चाहूँगा। आइए, आइए, मैं चाहूँगा चंदा के सारे बच्चे प्लीज़ यहाँ पे आ जाएँ। ये चंदा के बच्चे हैं। ये देखिए, ये मुझे लग रहा है कि इनमें से आप लोगों के बच्चे ऐसे ही होंगे, लेकिन वो कॉन्वेंट और बड़े-बड़े स्कूलों में पढ़ रहे होंगे। और ये दूसरा बच्चा है, ये तीसरी बिटिया है, ये परिवार है। ये परिवार है, अब आप समझ सकते हैं इनके खाने का ठिकाना नहीं है। कभी-कभी तो गाँव वाले कुछ दे देते हैं, कभी-कभी तो जो 2 दिन का पुराना खाना होता है वो किस तरीके से बच्चे जो है खाते हैं, किस तरीके से अपना पेट भर के जीवन यापन करते हैं। लेकिन ये परिवार है। मैं एक बार पुनः लौटूँगा उन ज़िम्मेदारों की ओर कि आप चाहे बैठ के जितने भी बैठक कर लें, जितने भी टीएल कर लें, जितनी भी मीटिंग कर लें, लेकिन शायद सबका उद्देश्य इन्हीं की मदद करना होता है, इन्हीं की सेवा करना होता है और इन्हीं के पास तक आपकी योजनाओं को पहुँचना और पहुँचाना होता है। लेकिन यदि हम 75वां जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और बड़े धूमधाम से चीज़ें, शहरों पर लाइट, बिजली, ये वो करके दुनिया भर की चीज़ें पकड़ दिखाना किसको चाह रहे हैं? यदि सच में दिखाने जैसी कोई चीज़ है तो इनकी स्थिति है। और यदि इन 75 साल में भी इनकी स्थिति, इवन कि जबकि आपको 2 साल 3 साल पहले लगातार हम इस स्थिति को दिखा रहे हैं, और मैं आपको कह रहा हूँ ये हमारा पर्टिकुलर नहीं है, ये तो एक ऐसा गाँव है जिसको हम लाके अभी दिखा रहे हैं। ये गाँव में, हर गाँव में इन गरीबों की यही स्थिति है। सवाल ये है कि आपकी जो योजनाएं हैं, आपके जो लोग हैं, कर क्या रहे हैं? यदि नहीं कर रहे तो फिर क्या करना चाहिए? और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इन्हें क्या करना चाहिए? और यदि आप सच में कोई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर यहां से एक सामाजिक मुहिम किस तरीके से चालू हो, वो हम करने जा रहे हैं। और आप, क्योंकि अमूमन क्या होता है, वरिष्ठ अधिकारियों के दिमाग में ये रहता है कि हमें ये जानकारी मिली नहीं, हमको पता नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं है। पर हम बताना ये चाह रहे हैं कि पहले भी आपके संज्ञान में हम इन चीज़ों को लाएं, लेकिन आप कितने असंवेदनशील हैं इन मामलों पर, कितने आप निकम्मे हैं इनके स्थितियों पर, किस तरीके से इन परिवार को आप देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आप किस तरीके से आप तक ये बात पहुंचे, किस तरीके से इन स्थितियों को आप गौर करके इनकी मदद करेंगे भी या नहीं करेंगे, ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन अगर इस ठंड में
जिस तरीके से अभी जो ग्राम के जो लोग हैं बता रहे थे कि कभी सांप घुस जाता है बच्चों के बीच, कभी बिच्छी आ जाती है, कभी पानी गिरता है, कभी ठंड से बच्चे कराह के रह जाते हैं। ऐसे में यदि कोई अनहोनी होती है, कोई घटना होती है, तो आप तो सीधे तौर पर आपको एक कहना नहीं चाहिए, लेकिन हत्यारे के दृष्टिकोण से आपको देखा जाए, कैसे आप अपने आप को माफ कर पाएंगे? सवाल ये है, सवाल ही नहीं, सवाल के ऊपर भी कई सवाल हैं। लेकिन एक बार पुनः आइए हम उन बच्चों से, उस परिवार से चाहेंगे। अच्छा बेटा ये बताओ, आप तो मामा जी की भांजी हो, शिवराज सिंह चौहान यानी मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहोगी आप? क्या कहना चाहोगी? कुछ संदेश, कुछ कुछ उनसे मांगना चाहोगे? घर घर कपड़ा, क्या मांगना चाहोगे उनसे? घर। मामा जी ये आपसे घर मांग रही हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, जो इनके हिस्से का है, जो 1.5 लाख रुपए का घर होता है, इनको प्लीज़ दिलाने की कोशिश करिए। और हम कोशिश करेंगे कि आप तक इस वीडियो को कैसे पहुंचाएं। हम नहीं चाह रहे कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे संबंध उनके साथ बहुत अच्छे हैं, बने रहे संबंध, लेकिन संबंधों पर शायद हमें कोई रिश्तेदारी होने वाली नहीं है। हमारा जो काम है, हम आप तक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति होगी। ये तो अपवाद है कि हम यहाँ पहुँच के गांव पे, शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर का ये गांव है, पहुँचकर आपको स्थितियाँ दिखा रहे हैं। चंदा, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अंतिम, चूंकि शायद इसके बाद शासन आपकी बात को सुनता है या नहीं सुनता है, प्रशासन और जिम्मेदार सुनते, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैं तो कहना चाह रहा हूँ साहब कि मुझे एक ठे घर मिल जाए सर छुपा में मेरे बच्चों का, और कुछ मेरी मांग नहीं है। बिल्कुल, एक घर दे दीजिए साहब। आप लोगों के घर जो जिम्मेदार हैं, उनके घर अगर हम लोग ढूंढना चालू करें तो ना जाने कितने घर होते हैं, जितने भी रेसिडेंसी बन रही हैं, जितनी कॉलोनियाँ बन रही हैं, चाहे वो मुख्यालय पे हो, हर जगह एक ना एक घर होते हैं, 2-4 घर इन्वेस्टमेंट के रूप में होते हैं। एक घर ज़रा इन पर भी ध्यान दे दीजिए साहब। इनके पास कुछ भी नहीं है, एक घर भी नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है। ऐसे में अगर इतना कर दिए तो गंगा यमुना सब ये समझ लीजिए, आप जितने भी धाम होते हैं सबकी यात्रा कर लिए, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा मानव सेवा है।